इस उम्र में हर बात पाबंदी लगती है और हर सलाह एक रोग। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राधा गुप्ता आज एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जिसका नाम है किशोरावस्था की अनछुई कहानी, यानी कि उस मन का छुआ हुआ कोना जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कम पेरेंट्स समझ पाते हैं। सो आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें अपने बच्चों को लेकर के कैसे उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो इस स्टोरी को स्टार्टअप करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो, इससे कुछ सीखना चाहते हो, सीख करके लर्निंग्स लेना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहेगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस स्टोरी को स्टार्टअप करते हैं। किशोरावस्था के प्रतिस्पर्धा के दो मैदान होते हैं। एक वो होता है जो दुनियावादी होता है, जो कि हमें दिखाई देता है। एक वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन असल में वो होता है कि आप फेल भी हो जाओ तो वो फेल हमसे संभालती नहीं है, और उसे संभालना असल में इसी को कहते हैं। ये कहानी एक लड़के की है जो कि 10th में पढ़ता था और उसकी एज लगभग 15 ईयर ओल्ड थी। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, इधर आओ, मैं तुम्हारे पसंद का राजमा चावल बनाई हूँ। कुछ था जो मनन के मन में चल रहा था, जो कि टूटा नहीं था लेकिन बिखर सा गया था। उसकी माँ ने उसकी उदासी में स्वाद घोलने की कोशिश करी। मनन के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आई, वो भी थोड़ी देर के लिए। ऐसा लगा कि जैसे छू करके, और वो वापस चली गई। फिर उसकी माँ ने बोला चलो उठो, पापा के पास बाहर चलो, लैपटॉप बंद कर दो। और वो उठकर वहाँ से चल पड़ा, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था शब्दों की जंजीर उसके पैरों में बनी हुई है। मनन का 10वीं का रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से उसके कम मार्क्स आए थे और इस कारण से सबके चेहरे पे उदासी हुई थी। और उसको ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी मेरे रिजल्ट की वजह से सबके चेहरे पे उदासी है। तब उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा बुरा लगता होगा ना कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, फ़ोन चलाने के लिए मना करते हैं, और हम कुछ समझाते हैं, हम अपनी सलाह देते हैं और तुम्हारी बात नहीं सुनते तो, और बोलते हैं ये मत करो वो मत करो। अभी उसके पापा वहीं पर बोल पड़े कि नहीं, उसे बुरा क्यों लगेगा, आखिर हम उसके माँ बाप हैं, हम उसके अच्छे के लिए बोलेंगे जो भी बोलेंगे। कि माँ ने उसके मन की बात पढ़ ली और बोल पड़ी कि ये ज़रूरी तो नहीं कि वो हमारी हर बात माने और हमारी हर बात सुने, क्योंकि ये ज़रूरी है उसकी भी कुछ अपनी राय होगी, हो सकता है इसकी भी कोई चाह हो कुछ करने की, कुछ कहने की। तब उसने अपनी माँ की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन की खिड़की किसी ने खोल दी। बेटा जब हम तुम्हें टोकते तुम्हें क्या लगता है कि कहीं भाग जाऊं? ये लोग हमेशा अपनी बात मनवाते हैं, क्या मैं कोई बच्चा हूँ? वो ये सब बातें सुन के चौंक गया अपनी मम्मी की, और उसने पूछा मम्मा आपको कैसे पता, क्या मैं नींद में बोल रहा हूँ? तो उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, नींद में नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी मम्मा के पास जादू है, वो सब जान जाती है और तुम्हारे मन की भी बात पढ़ लेती है। तब मनन अपनी माँ की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसके रहस्य खोल दिए। तब मनन ने पूछा मम्मा आपको कैसे पता, बताओ ना। तो उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी उम्र का जादू है। क्या होता है जब हम इस एज में होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं, अच्छा बुरा गलत सही हमें समझ में नहीं आता, और हम अपने इवन पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में जो भी चलता है, क्योंकि हमें नहीं राइट थिंग पता होती कि राइट क्या है, हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए। इस उम्र में हर बात पाबंदी लगती है और हर सलाह एक रोग, पर असल में यह उम्र तुमसे नहीं तुम्हारे अंदर के बच्चे से लड़ रही है। तब उसकी मम्मा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बेटा आप मुझसे दोस्ती करोगे? फिर उसने अपना हाथ दिया और उसकी मम्मा ने उसका हाथ थामा, और वो बिल्कुल उसका मन हल्का हो गया। उसके मन में बहुत कुछ उबल रहा था। शायद मैं उस मकर जाल तक पहुंच गई थी जहाँ पे किशोर वहाँ पर फंसे हुए होते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इस स्टोरी का पूरा सारांश है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जो हमारी इस तरीके 15, 16, 17, 18 जो हमारी एज होती है ना, अंडरस्टैंडिंग की होती है, हमें अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आती हैं, और ना हम किसी को अपनी बातें समझा पाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि हम अपने पेरेंट्स से फ्रेंडशिप करें और हम अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से समझें, ताकि वो एक राइट
ताकि वो सही राह पे चल के अपने लाइफ में कुछ बड़ा और अचीव कर पाएँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा मार्क्स हमें डिसाइड करता है, हमारे रिजल्ट, क्योंकि आप आज के टाइम पे स्किल के बेस पे कुछ भी कर सकते हो। सो आई होप आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट आप क्या जानना चाहोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, डोंट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।